नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच से पहले हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर लिया गया है। कानून पिछली बार पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया है, लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है। इसके बाद इन बैरिकेडिंग को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों से कहा कि वह इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं हो। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना में 31 जनवरी के बाद से शुरू हुए पूजा पाठ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ तहखाना भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अब वहां पर भगवान के लिए अनेकों चढ़ावा दान भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं। काशी विद्युत परिषद की तरफ से तहखाना को दिए गए तलग्रह नाम के भक्तों द्वारा इस क्षेत्र को तलग्रह के नाम से जाना जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के रामनगर स्थित इंडस्ट्रियल क्षेत्र के व्यापारी संगठन ने 1.25 किलो चांदी का सिंहासन भी व्यास परिवारों को तलग्रह के लिए सौंपा है। 31 जनवरी से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना में दर्शन पूजन के आदेश के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ तहखाना के निर्धारित स्थल से भगवान का दर्शन पूजा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहाँ तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना पड़ेगा। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने निरस्त कर दिया है, इसलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी। नागरिकता अधिनियम पर शाह ने कहा कि 2019 में कानून पारित हुआ था। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव से पहले ही सीए को अमल आना है, इसे किसी को कंफ्यूजन नहीं करना है। उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा और भड़काया जा रहा। सीए केवल न उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं, यह किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे पर है। राज्य में अपने दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अलग अलग सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री मतदाताओं से वोट के रूप में आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। इस बीच उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि राज्य की सभी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। शनिवार को पंजाब के खन्ना में भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट मिलकर 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान देगी। देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी और बिहार समेत देश के 11 राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 9 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में हल्की बर्फबारी और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रभाव के चलते 10 से 14 फरवरी के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। 10 और 11 फरवरी को मध्य महाराष्ट्र और मराठा में बारिश की संभावना है। 11 और 12 फरवरी को ओडिशा में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 12 से 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना है। वहीं 13 से 15 फरवरी को गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले